हाय एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। केवल बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बस ध्यान से देखना। देख अपन ये जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना, इस क्वेश्चन में देख मॉड आ गया, मॉड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो आसानी से कर सकते हो। बस देख यहाँ देखो कह रहा है आई इक्वल टू लिमिट -1 to 1 मॉड ऑफ 1 - x dx। और इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो पहले समझ जाओ कि मॉड ऑफ 1 - अगर x है तो इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं अगर 1 - x, तो इस केस में x ग्रेटर दैन x लेस दैन क्या होना चाहिए 1, और एक होता है 1 - x, इस केस में x ग्रेटर इक्वल होता है 1, ठीक। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, एक ये माइनस, ठीक है। तो एक हो गया 1 - x, एक हो गया -1 - x। मतलब ये जो वैल्यू है प्लस में भी होता है और ये जो वैल्यू है माइनस में भी होता है। ये कब होता है जब x लेस होगा 1 से, ठीक है। और ये कब होगा जब x ग्रेटर होगा 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर देखो तो x ग्रेटर तो है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो x लेस है ना, तो इस वाले वैल्यू को अपन टेक कर लेंगे, ठीक। इस वैल्यू को यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक। जानते हो कोई भी वैल्यू अगर मॉड के अंदर होता है ना तो वो दो पार्ट में टूटता है, एक प्लस, यहाँ पे देखो प्लस, और एक माइनस में, ठीक। और प्लस माइनस में कोई भी चीज़ अगर मॉड के अंदर है तो बाहर निकले तो प्लस में आएगा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 - x है ना, तो अब इसको मैं लिख दूंगा 1 - x ब्रैकेट्स के अंदर 1 - x, और यहाँ पे dx, क्योंकि यहाँ पे x छोटा है 1 क्या है थोड़ा बड़ा, क्योंकि x माइनस में है, ठीक। अब क्या करेंगे देख, अब ये इंटीग्रेशन है ना, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए कर दूंगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1 dx, और माइनस देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन -1 से 1 x dx। मीन्स ये जो इंटीग्रेशन गिवन है ये 1 के लिए भी होगा और x के लिए भी होगा। जब ऐसा करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx, डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x, ओके। और इंटीग्रेशन x है ना, तो x dx का फार्मूला होगा x²/2। कैसे, तो x के पावर 1, तो x पावर 1 + 1/1 + 1, तो x²/2, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे x²/2 और इसके प्लेस पे लिखेंगे x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया ना, तो यहाँ पे x -1 से 1 और माइनस, यहाँ पे लिखेंगे x²/2 और यहाँ -1 से 1, ठीक है। अब देख इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू, अब सुनो यहाँ लिमिट अप्लाई करो। तो पहले अपर लिमिट यहाँ पर रखते हैं, तो अपर लिमिट माइनस और माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट माइनस, अपर लिमिट अप्लाई करो तो 1²/2 और माइनस, अब माइनस और माइनस प्लस, लोअर लिमिट, लेकिन बट रुक जाना, माइनस लिखना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर करो तो प्लस हो जाएगा ना, और /2। ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है ना, तो यहाँ माइनस रखोगे तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा i इक्वल टू, ये तो हो गया 2 माइनस, ये 1 कितना हो गया 2 माइनस, और ये कितना हो गया 1/2। अब डायरेक्ट देखो ना, ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बस कितना बचा, i का मान मिल गया मेरे को 2। अच्छा i का मान मिल गया 2, अब अपने लिखना चाहे तो प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। i का मान आ गया, यही हमारा इंटीग्रेशन है। इट इज़ वेरी सिंपल यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लगातार 8-10 बार क्वेश्चन आया वो बोर्ड में है, ठीक। ध्यान से देखना बस। देख i इक्वल टू 0 से 3, यहाँ पे देखो ब्रैकेट x dx। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो उस केस में क्या करते हैं, अभी इसके पहले मॉड वाला क्वेश्चन था, अब ये ब्रैकेट्स वाला आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए इसमें ऐसे करते हैं i इक्वल टू, ध्यान देना कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से 3 तक गया ना लिमिट, तो हम स्टार्टिंग में लेंगे 0 से 1 तक, ठीक है। और इसको लिख देंगे x dx, फिर यहाँ पे क्या प्लस, फिर कहाँ से कहाँ तक 1 से, यहाँ 1 आया ना, तो 1 से 2 तक, फिर x यहाँ पे dx, फिर क्या लिख देंगे हम प्लस, फिर यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, फिर यहाँ 2 आ गया ना, तो 2 से यहाँ तक 3 तक, यहाँ पे x dx, ओके। अब बना लिए, देख मैंने क्या किया, कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा 0 से 1 लिमिट लिया, 1 से 2 लिया, 2 से 3 लिया, क्योंकि 0 से 3 तक जाना था मेरे के, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, फिर हमको 0 से 3 मिल गया। अब देख क्या होगा, अब इसका कर, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, तो पहले सुनो यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना, तो पहले यहाँ पे अपन 0 लेके चलेंगे, ठीक। यहाँ पे 1 लेके चलेंगे और यहाँ पे 2 लेकर के चलेंगे, ये रूल होता है इसका। तो यहाँ पे पहले ऐसे करेंगे 0 से 1, तो यहाँ पे 0 dx प्लस
यहाँ 1 से 2 तो यहाँ 1 dx, ये ब्रैकेट्स वो रहेगा, ठीक है, 1 dx। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये ब्रैकेट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 यहाँ 2 dx। ओके, ये रूल है इसका, जब ये ब्रैकेट वाला आ जाए, ठीक। तो इसको पहले हम एक्सपेंड कर देते हैं इस तरह का 0 से 3 तक का, उसके बाद से यहाँ पे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रख देंगे, लिमिट लोअर लिमिट। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 करोगे तो पूरे 0 हो गया, प्लस इसका करोगे तो 1 dx का होता है x, और x में 1 से कहाँ तक जाएंगे 2 तक, प्लस इसमें देखो 2 dx है ना, तो 2x, और यहाँ पे कितना 2 से 3 तक जाएंगे, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 को बाहर कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2। ओके, अब यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, प्लस ये कितना बचा 2, 2 1 कितना हो गया 3, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, देख समझ। इस तरह क्वेश्चन आएगा ना ब्रैकेट्स वाला, तो उसमें क्या करते हैं अपन देखते हैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो लिमिट 0 से 3 तक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करोगे पहले 0 से 1 तक लोगे, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक लिमिट ले लोगे, एक्सपेंड कर दोगे, और यहाँ पे ये वैल्यू सब जगह पुट कर दोगे। आप सुन, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, बताओ 0 से 3 आ गया ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये x है ना, तो यहाँ पे लोअर लिमिट रख, फिर यहाँ भी लोअर लिमिट रख, देखो देखो लोअर एंड लोअर पुट कर दिया, तो ये पूरे 0 हो गया, और ये रूल है इसका। और यहाँ पे इसे रखो कितना आएगा इतना, ठीक है, 2x आएगा। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर आ गया 3। इट इज़ वेरी सिंपल यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो 3 क्वेश्चंस, अब 3 क्वेश्चंस को क्या कैसे सॉल्व करेंगे यार, तो देखिए चूँकि एक्चुअली हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स बोलता है हीरो पहले सोचो फिर करो, ठीक है। तो ध्यान से पहले सोचना फिर करना। देख देख कैसे करेंगे इसको, देख यहाँ पे जो देख रहा हूँ नीचे, इसमें सोचा कि इसको अगर मैं t मान लूँ, ठीक, तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 2x आए, देखो इसका x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आएगा 2x आएगा ना। तो इसको अपन क्या मान लें, t मान लें। तो देख सबसे पहले क्या करेंगे लेट, और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है ना 5x² + 1 = t, मैक्सिमम हम ज़्यादा नीचे वाले को t मानते हैं, ठीक है, इजी होने के लिए। अब देख इसको मान लिया, डिफरेंशिएट करते दोनों साइड, तो देख इधर भी d/dx 5x² + 1 और इधर भी d/dx t। ओके, ध्यान से देखना बस अच्छे से। अब इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इधर करना तो d/dx 5x² + d/dx 1 = ये हो गया dt/dx। अच्छा इसका करेगा ना तो कितना हो जाएगा 5 बाहर इंटू 2x प्लस ये हो गया 0, कांस्टेंट का 0 = dt/dx। अच्छा कितना हो जाएगा 10x = dt/dx। dx को यहाँ ला दे तो 10x dx = dt। एक्चुअली मुझे चाहिए 2x dx और यहाँ पे कितना मिल गया 10x dx। अब क्या करें, तो अपन इस 10 को मैथमेटिक्स बोलता है चेंज बट नो चेंज, ऐसा बदलो कोई अंतर ना आए, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं 2 × 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 × 2x, 5 को ट्रांसफर कर दो तो 2x dx = कितना हो गया dt/5। अब देखो इस पूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो dt/5 आसानी से लिख सकता हूँ। बट एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना कि जब कभी भी लिमिट दिया हो, क्या दिया हो लिमिट, जब कभी भी लिमिट पता हो तो इस केस में अगर हम लेट कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना होता है। अगर अपन लिमिट को चेंज नहीं करेंगे तो उस लेट करके अगर हम यहाँ पुट भी कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो पहले अपन को लिमिट अब चेंज करना होगा। तब लिमिट कैसे चेंज करते हैं इसको देखते हैं। तो देख जो अपन लेट किया है ना उसको लेकर आते हैं। तो अपन लेट क्या किए हैं 5x² + 1 = t। तो देखो यहाँ पे लेट किए हैं 5x² + 1 = t ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो जहाँ x है, पुट करो तो 5। अच्छा जो लेट किए हैं उसी में पुट करना है और कहीं पुट नहीं करना है। तो 5 यहाँ पे कितना अपर लिमिट है 1, तो 1² + 1 = t। तो बताओ कितना आया 6 ना। अरे भैया 5 1 6 5 1 6 ओके, t का मान आ गया 6, अपर लिमिट कितना आ गया 6, इसका मतलब I = अपर लिमिट 6। ओके, अब लोअर लिमिट देख लो यार, तो 5x² + 1 = t है ना। तो बताओ x का मान कितना लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया 1, यहाँ पे 0 है तो पूरे 0, यहाँ 1, t का मान कितना आ गया 1, यानी लोअर लिमिट हो गया 1। मीन्स हमें एक चीज़ मालूम चला इस क्वेश्चन से कि कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर लिमिट पता हो, लिमिट दिया हो उसमें, और उसमें अगर हम लेट कर रहे हैं तो लेट करने के बाद उस लिमिट को ऑन द स्पॉट चेंज करेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देख यहाँ पे आ गया 1 से 6, अब क्या करेंगे इसके बाद। अब यहाँ देखो अपन इसको में क्या लिख सकते थे बताओ, इसको लिख सकते थे ना dt/5, तो यहाँ लिख दे dt/5
अच्छा ये बताओ, यहाँ 1 हो गया, 1 बाई, इसको मैं क्या लेट किया था, टी ना, तो यहाँ पे लिख टी। अब इतना आसान हो गया, सोचो, इंटीग्रेशन 1/t dt, डायरेक्ट फार्मूला है, देख इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला 1/x dx इक्वल टू log x, ऑन द स्पॉट फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/t dt, अब देख 5 को बाहर निकाल दे यार, तो 5 को बाहर कर दे, इंटीग्रेशन 1 से 6 कर दे, 1/t dt कर दे, यहाँ अप्लाई कर दो फार्मूला यार, अप्लाई करोगे तो 1/5 ये हो जाएगा log t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से 6, ओके। अब अपन क्या लिखेंगे 1/5, और इसको लिखेंगे अपर लिमिट पहले, तो log 6 माइनस लोअर लिमिट log 1, और जानते हो ना log 1 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 कर दो, ओके। अब करोगे तो कितना होगा 1/5, और यहाँ पे आ जाएगा log 6, अब प्लस c लिख देना i, ये आपका c नहीं log इतना, ठीक है, ओके। ये आंसर आ गया, लिमिट पता था ना इसमें, तो देखो i इक्वल टू 1/5 log 6, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आंसर आया, ये 2013, 2016 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अपन क्वेश्चन 4 देखते हैं। भाई देख बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस ध्यान से देखना। देख यहाँ पे ये मान है ना, तो डरना मत बस, क्योंकि यहाँ पे लोग आ गया। अब आया तो कैसे करेंगे, देख अपन किसका एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, सिंपल यार, एलसीएम लोग 0 से 1 यहाँ पे लिखेंगे लोग, ठीक ना। अब अगर ऐसा हम करेंगे तो देख लाइफ में जो कुछ भी करते हैं तो उससे मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है इसको देखते हैं, ठीक है ना, कि मैं जो करने जा रहा हूँ इससे फ़ायदे क्या है। अब नुकसान क्या है इसको भी देखते हैं, बट नुकसान अगर ज़्यादा हो तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक ना, समझ रहे हो ना, फायदे वाला करना चाहिए, ठीक। तो देख इधर, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या है 0 से 1, और यहाँ पे log, अब ध्यान देना एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x होगा, यहाँ 1 माइनस x, सब समझदार हो जानते हो, ठीक ना, x बन जाए x, ओके। अब देख ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसको आसान बनाने के लिए अपन प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 4। अब यूजिंग प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, तो पहले यूजिंग प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी कैसा होगा, तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ भाई, 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f(x माइनस a dx, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। x जहाँ पे होगा वहाँ से a माइनस कर दो, x माइनस a a माइनस x, a माइनस x dx, ठीक है, 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी आपका होता है। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो करो, तो यहाँ फॉलो करोगे तो कैसे करोगे, देख i इक्वल टू 0 से a 1 log, और यहाँ देखो 1 है तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस ब्रैकेट लगा देना भाई, माइनस डेंजर होता है। अब x है ना, तो अपर लिमिट कितना है 1, तो 1 माइनस x, अपर माइनस x, जहाँ x होगा वहाँ माइनस करोगे, ओके। अब बाई यहाँ पे है ना, तो वहाँ भी 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे dx, डरने का नहीं, बस ध्यान रखने का। देख i इक्वल टू, अच्छा इसको इक्वेशन फाइंड कर देना, ओके, जहाँ प्रॉपर्टी यूज करना ना उसको इक्वेशन फाइंड कर देना। अब यहाँ पे क्या होगा 0 से 1, और यहाँ पे हो जाएगा log, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाय x, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा dx, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल। अब क्या होगा i इक्वल टू 0 से 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा log, और यहाँ पे x, यहाँ 1 माइनस x, और यहाँ पे हो गया dx, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम सुन, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों के दोनों log में है, बोल हाँ, लिमिट सेम है, बोल हाँ, बट ये जो वैल्यू है दोनों का उल्टा है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, और ये जब कर जाएंगे आसान से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब कैसे करेंगे भाई, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इसका इतना स्क्रीनशॉट ले या लिख ले, ठीक। चल मैं करने जा रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ यार, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करो, तो i इक्वल टू, तो सुनो i और i कितना हो जाएगा 2i, ओके, i और i दोनों कितना हो जाएगा 2i। अब देख 0 से 1 लिमिट में कोई चेंज तो है नहीं, अच्छा log में log पहला कितना है तुम्हारा, तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस log x बाई 1 माइनस एक्स dx, देखो यही तो है। और जानते हो ना log a अब प्लस log b, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से 1 log 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स बाई, एक कॉल आ गया था यार, देखिए इधर
क्या कर सकते हैं, देख 2i इक्वल टू 0 से 1 log, अच्छा आप देखो log a प्लस log b, ये log a इंटू b होता है, ओके। तो देखो a इंटू बी डी एक्स, अच्छा बताओ ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये बताओ ये x भी चला गया, सिंपल है यार, कितना आसान है। देखो 2i इक्वल टू 0 से 1 log 1, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो ये कितना हो गया 0, इसका मतलब 2i का मान कितना हो गया 0, मीन्स i का मान कितना हो गया 0। इट इज़ वेरी सिंपल। सुनो ये जो क्वेश्चन अभी बताया हो ना, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो ना, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ना, तो फिर वहाँ सोचोगे कैसे करें, उससे बढ़िया है करके जाओ यार, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस, तुम्हारा प्रैक्टिस ही तुम्हारी स्टार बनाएगा तुम्हें को, ठीक है। चल ओके।